लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, Find the radius of the nucleus of an atom having atomic mass number equal to 125. तो एटॉमिक मास दे रखा है 125 होता है और पूछ के हम लोग का रेडियस किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे दे रखा है रदरफोर्ड ने। ठीक है, जो फार्मूला हमारा कुछ ऐसे है कि रेडियस न्यूक्लियस का कितना होता है आर नॉट और ब्रैकेट में होता है हम लोग का जेड। जेड क्या होता है, मास नंबर का 1/3, यानी कि रूट क्यूब नहीं, रूट क्यूब नहीं होता है, √3 क्यूब होता है। ठीक है, क्यूबिक रूट होता है। ठीक ना, तो आर यहाँ से न्यूक्लियस का हो जाएगा हम लोग का आर नॉट की एक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर। और इसके बाद जेड हम लोग यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे सिंपली ये 125, इसका पावर 1/3 है, ये हो जाएगा आर न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर। और ये 125 को हम जब क्यूब 1/3 करेंगे तो 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका क्यूबिक रूट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5 और 3 तो ये जो हम लोग का 6.5, हाँ 6.5 हो जाएगा। 6.5 × 10⁻⁻15 मीटर, ये रेडियस निकल जाएगा हम लोग का न्यूक्लियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Calculate the ratio of radius of nucleus of X and Y if mass number of X and Y are 84, 8 and 27 respectively. 8 and 27, ये क्या रेडियस दिया हुआ है, रेशियो निकालना है रेडियस मास ऑफ नंबर, न्यूक्लियस, मास नंबर दिया हुआ है 27, ये x का है और ये y का है। तो मास नंबर दे रखा है तो हम सिंपली लोग पहले रेडियस निकालेंगे। तो जैसे बताओ आपका रेडियस होता है हम लोग का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है हम लोग का x का हो गया हमारा, ये हो जाएगा मास दे रखा है यहाँ पे तो r नॉट, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा z⁻⁴ 1/3, इसको हम लोग करेंगे r नॉट, ये हो जाएगा a⁻⁴ तो ये हो जाएगा r नॉट × 2, ये x का। इसी तरह से जब आप y का करेंगे तो ये हो जाएगा r न्यूक्लियस, y का ये हो जाएगा r नॉट, कांस्टेंट होता है तो पुट नहीं करेंगे वैल्यू की, रेशियो निकालना है तो लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, और 27 यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, और इसका पावर 1/3 जब करेंगे तो ये r नॉट यहाँ पे 3 आएगा, 339 और 393 है 27 होता है। अब ये हम लोग का रेडियस निकल चुका है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसका, y का, और ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसका है, x का। तो x अपन y का नाम होगा। ठीक है, तो r0/2 डिवाइडेड बाई r0/3, तो r0 से r कैंसिल होकर 2/3 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following metal are not the same as the Thomas model of atom? Thomson model of पूछा है कि द फॉलोइंग थॉमसन मॉडल के सिमिलर नहीं है, थॉमसन के मॉडल के सिमिलर नहीं है। तो ऑप्शन हमारे देख लेते हैं। पहला हमारा है प्लम पुडिंग, दूसरा है वाटरमेलन, तीसरा है रेजिंग मॉडल, रेजिंग पुडिंग, और फोर्थ क्या है हमारा, न्यूक्लियर मॉडल। तो थॉमसन ने जब मतलब डिस्कवरी की थी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की, तो उसने कुछ मतलब ऐसा पाया था कि उसने मतलब ऐसा बताया था कि जो सेल होता है हमारा वो एक स्फीयर है, और उसके अंदर न्यूक्लियस जो है ऐसे पंपकिन के वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होते हैं वैसे ही वो जगह जगह पे है। ठीक है, हालांकि वो थ्योरी उनकी बाद में गलत हो गई। ठीक है, बट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो थॉमसन का मॉडल था वो प्लम पुडिंग भी था, यानी कि वाटरमेलन मॉडल भी था, प्लम पुडिंग भी था, ठीक है, रेजिन पुडिंग भी था, बट ये क्या था, न्यूक्लियर मॉडल नहीं था। इसको दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, ठीक है, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल इन्होंने बॉम्बार्ड कराए थे ऐसे, फिर स्कैटरिंग इन्होंने देखना था, और इसी को न्यूक्लियर मॉडल का, क्योंकि न्यूक्लियस में मतलब न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर किया था एक तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। An alpha particle are projecting downward the nucleus of following metal with the same kinetic energy. Towards which model the distance of closest approach will be minimum? तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे एटम है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे ऐसे मतलब गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है जहाँ पे मतलब यहाँ पे डिस्टेंस से पूछ रहा है। ठीक है, जैसे अल्फा पार्टिकल थे, ठीक है, अलग अलग एंगल से डेविएट हुए हैं। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि ये कौन सा मतलब लिस्ट होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा ये डिस्टेंस, ये जो मतलब वापस कितने क्लोज तक गया है एटम न्यूक्लियस के, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारा होता है, क्या क्वेश्चन में पूछा लास्ट लाइन, क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी क्लोजेस्ट मिनिमम अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, ये होता है हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतना मतलब ज्यादा डिस्टेंस होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये किसके है, नहीं है, लिखा नहीं है। हाँ तो ठीक है। ये देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन क्या है, CU 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 कॉपर, AG AG AU AU CA कैल्शियम, CA कैल्शियम। हाँ Z दिया हुआ है सबका। गोल्ड का कितना है, गोल्ड का है 79, 79, सिल्वर का सिल्वर का 108, 47, मास नंबर है ना, Z दिया हुआ है 47, CU का 29, 27, हाँ इसका 20 CU का 29 और CU का Z इक्वल टू 29। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मिनिमम हम लोग का उसी में होगा जिसका ये वैल्यू सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर हम देख सकते हैं सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कम वैल्यू ये होगा उतना ही कम हमारा ये मास भी होगा, उतना ही कम हमारा ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच भी होगा। मिनिमम ही पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि मिनिमम किस में होगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FM radio frequency is equal to 100 mHz. Find wavelength. 100 है, 100 mHz. 100 मेगा हर्ट्ज। और क्या पूछ रहा है, फिर wavelength. Find वेवलेंथ पूछ wavelength. रहा है, हाँ ठीक है। तो 100 है कि 300 है, 100. तो ये हम लोग फ्रीक्वेंसी दे रखा है किसी मतलब एफएम रेडियो सेंटर का, ठीक है। और पूछ रहा है हम लोग वेवलेंथ, तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है जो लाइट ऑफ स्पीड होता है, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है, ठीक है। क्योंकि जो वेवलेंथ होता है ना वो बेसिकली इसी स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए यहाँ से हम कैलकुलेट करें, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने भी पढ़ रखा है, मतलब पहले 9th में दिया हुआ आपकी क्लास में कि v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, कि वेलोसिटी इनटू वेवलेंथ, ठीक है, वेलोसिटी होता है। तो यहीं से ये v और c इक्वेट कर देंगे हम, तो ये फॉर्मूला आता है हमारा। तो निकालना हम लोग को वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ इक्वल टू c बाई न्यू होता है। c जो कि लाइट ऑफ स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ठीक है सेकंड को नीचे लेते आएंगे हम, और यहाँ पे न्यू हम लोग का दे रखा है 100 है ना। तो 100 ये क्या है, मेगा है, मेगा हर्ट है। तो 1 मेगा 1 m इज इक्वल टू 1 मेगा